हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं अनुभव श्रीवास्तव, मनोवैज्ञानिक। आज हम एक नए विषय पर बात करने वाले हैं। हर समय सोचने की बीमारी। हर समय मन में तरह तरह के विचार आना, और वो विचार जो है पॉजिटिव कम होते हैं और नेगेटिव ज़्यादा होते हैं। उसमें से कुछ ही विचार होते हैं जो कि कंस्ट्रक्टिव होते हैं, बाकी विचार जो है आपके अंदर उलझन लाते हैं। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? और आप जब भी कोई काम करते हैं तो उस काम में अधिक गलतियां होना और अधिक से अधिक सोच के आपका मन परेशान हो जाना, और आपको लगना कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ये अच्छा होगा कि नहीं होगा। कोई काम करने से पहले जो है बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचना, या पहले तो काल्पनिक तौर पे मैं ये काम शुरू करने जा रहा हूँ। अगर आप पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं, ये काम बहुत अच्छा होगा, मेरी फैमिली बहुत खुश होगी, मैं बहुत सक्सेस अचीव कर लूँगा, पूरी दुनिया में सब लोग मुझे जानेंगे, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। और जब प्रैक्टिकली में आपने उसको किया तो आपको सफलता नहीं मिली, तो आपका मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, आपका मन बहुत ज़्यादा उदास हो गया। फिर क्या किया कि आपने उस काम को छोड़ के दूसरा काम करना शुरू किया। तो इस तरह से भी जो है आप बहुत जल्दी अपने डिसीज़न को चेंज करने लगते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच के परेशान होते हैं, आपको टेंशन बहुत जल्दी हो जाती है। आप डिसीज़न मेकिंग जो आपकी क्षमता होती है, आपको लग रहा है कि वो भी कम हो रही है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग से आदमी जो भी सोचता है वो करता कुछ नहीं है, इसलिए वो जो होती है चीज़ें निष्क्रिय हो जाती हैं। किसी की भी अच्छी खासी ज़िंदगी ज़्यादा सोचना बर्बाद कर सकता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ा देता है, इंसान मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है और हर चीज़ों में शक करने लगता है। कंसंट्रेशन की कमी हो जाती है, जिससे रोज़ाना के कामों में ध्यान नहीं लग पाता है, सही से डेली के काम नहीं हो पाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी ना ख़त्म होने वाले विचारों की आंधी को रोकें, क्योंकि ये जो विचारों की आंधी होती है ज़्यादातर ये नकारात्मक होती है। अब मैं बताती हूँ कुछ तरीके जिससे आप इसे रोक सकते हैं। जैसे अपने माइंड को चेंज कर लें। जब भी आप बहुत ज़्यादा सोचें, तुरंत ही आप अपना ध्यान किसी दूसरी जगह लगा लें। तुरंत ही कोई गाना सुन सकते हैं, या कोई गेम खेल सकते हैं, या कुछ भी पढ़ने लग सकते हैं जो आपको पढ़ना पसंद है, या फिर पुशअप करने लग सकते हैं। इससे जो आपका माइंड है वो डाइवर्ट हो जाएगा और वो ज़्यादा नहीं सोच पाएगा। सेकंड पॉइंट, खुद के बारे में जागरूक रहें। किसी भी चीज़ को रोकने के लिए यह पता होना चाहिए कि यह हो रही है और ये एक विचारों की आंधी है जिससे तनाव हो रहा है और इससे हमारी एकाग्रता में कमी हो रही है। हमें इस चीज़ को समझना होगा, जो कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती है। इसलिए आपके मन में जब भी इस तरह का विचार आए तो तुरंत ही इस विचार की धारा को हटा लीजिए। नंबर 3, विचारों को दमन ना करें। हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को दबाकर बांध कर रखने से वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब भी आपके मन में बहुत ज़्यादा इस तरह के विचार आएँ तो ज़बरदस्ती विचारों को रोकने के बजाय आप अपने को किसी दूसरे काम में लगा सकते हैं, या फिर आप अपने विचारों को पहले लिख लीजिए। लिखने के बाद आप उसमें देखिए कितने विचार आपके काम कर सकते हैं और कितने विचार जो हैं वो काम के नहीं हैं, ठीक है। और उसके बाद आप उसको हटा के अपने काम में लग सकते हैं। विचारों को सिर्फ देखिए, व्यर्थ के विचारों में उलझने के बजाय आप खुद उसके ऑब्जर्वर बनें, और फिर आप देखें कि ये क्या है, क्या सोचते हैं और कहाँ तक सोच सकते हैं आपके विचार। आप थोड़ा उनके बारे में सोच के मुस्कुराएं और सोचें कि मैं इस पे आगे नहीं बढ़ूँगा, क्योंकि ये तो चेंज होता रहता है। रिमाइंडर सेट करें। आप अपना दिमाग ऐसे सेट कर सकते हैं जैसे मोबाइल में हम या लैपटॉप में रिमाइंडर लगा देते हैं, उस तरह से
कुछ स्टिकी नोट लगा सकते हैं ताकि बार बार जो है आपको याद रहे कि आपको व्यर्थ के विचारों में उलझना नहीं है, क्योंकि ये आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इस चीज़ का ध्यान देना होगा और जब आप रिमाइंडर लगाए रहेंगे तो आप हमेशा इस चीज़ के बारे में याद रखे रहेंगे कि आप जो सोच रहे हैं वो आपके विचार को आपको कैसे ध्यान रखना है। आपको बार बार जो है नहीं सोचना है। नंबर 6, मेडिटेशन, ध्यान। ओवर थिंक की आदत को हटाना है तो वो एकदम से तो पॉसिबल नहीं है। यह अपने दिमाग को रीसेट करने जैसा है। इसके लिए आपको ध्यान करना है। ध्यान करने के लिए अपनी सांसों पे आपको फोकस करना होगा। ध्यान में अपनी सांसों को फोकस करने के लिए आपको जो है थोड़ा सा अपनी आँखों को बंद करके रिलैक्स पोजीशन में बैठना होगा। बैठने के बाद अपनी आँखों को बंद करके आप अपने दोनों भौहों के बीच में आप अपने इनर सेल्फ को या कहें तो खुद को आप देखने की कोशिश करें। हाँ, शुरू में थोड़ा सा ये मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप हफ्ते भर जो है इस तरह का अभ्यास करेंगे, स्टार्टिंग में आप 2 मिनट कीजिए, 3 मिनट कीजिए, इस तरह से धीरे धीरे जो है आप मिनट को बढ़ाते जाइए। फिर 5 से 10 मिनट तक ऐसा करते जाएं। इससे आप खुद देखेंगे कि आप अपने विचारों को थोड़ा सा नियंत्रित करने लगे हैं। लेकिन इस चीज़ को भी आपको हमेशा करते रहना होगा, क्योंकि अगर आपने कुछ समय इसको किया फिर छोड़ दिया तो फिर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर मन को शांत रखना है, मन में जो हमेशा विचार आपको परेशान करते थे उस विचारों को अगर रोकना है और हमेशा माइंड को एक्टिव रखना है, तो इसके लिए जो है आपको डेली ये सब चीज़ों को अपनी लाइफ की हैबिट में लाना होगा। कहते भी हैं किसी भी आदत को बदलने के लिए धैर्य की ज़रूरत होती है। आपको धैर्य रखना होगा और अधिक चिंता करने से सिर्फ नुकसान ही होता है, क्योंकि चिंता जो है इंसान के मन को खोखला कर देती है। इसलिए चिंता करने के बजाय आप अपने को जो है एक अच्छी हैबिट में ढालिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। अगर आपको ये मेरा ऑडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।